नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल के मामले में फैसला सुनाया। 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने वाली याचिका को खारिज करते हुए उनकी सदस्यता बरकरार रखी गई। राज्य में टेली मेडिसिन डिजिटल डिस्पेंसरी की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लानी है और बिचौलियों को समाप्त करना है। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के निदेशक मंडल की बैठक। 37 इंडस्ट्रियल एरिया के मास्टर प्लान को मंजूरी। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा संचालित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू। अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष दिनेश राव ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत विकास मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले 6 विधायकों के दल बदल के मामले में आज फैसला सुनाया, जिसके तहत 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने वाली याचिका को खारिज करते हुए उनकी सदस्यता बरकरार रखी गई। विधानसभा परिसर स्थित अपने इजलास में फैसला सुनाते हुए श्री राव ने कहा कि सभी मुख्य बिंदुओं पर कानून सम्मत विचार किया गया और उसी के तहत यह फैसला लिया गया है। यह फैसला बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव की उस याचिका पर दिया गया जिसमें उन दोनों ने 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का आवेदन दिया था। बाद में वादी प्रतिवादी पक्ष के वकीलों ने मीडिया को बताया कि इस फैसले की विस्तृत कॉपी मिलने के बाद ही वह इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे सकेंगे। झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर जीते 6 विधायकों के विरुद्ध जो 10वीं अनुसूची के तहत जो वाद दाखिल किया गया था, माननीय न्यायाधिकरण ने उसे अमान्य कर दिया है और 6 विधायक की सदस्यता विलय का जो दावा किया था उसको सही मानते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया और इनका दल बदल का जो है उसको सही मानते हुए इन्हें सत्ता पक्ष में जो स्थान पहले ही आवंटित किया गया था उस निर्णय को बरकरार। गौरतलब है कि 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी 2015 में झारखंड विकास मोर्चा के 6 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। उन विधायकों में आलोक चौरसिया, अमर बावरी, रणधीर सिंह, जानकी प्रसाद यादव, गणेश कंझू और नवीन जायसवाल के नाम शामिल हैं। इनमें से 2 मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, जबकि 3 अलग अलग बोर्ड और निगम में शीर्ष पद पर तैनात हैं। वहीं एक अन्य को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज रांची के पिठौरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित राज्य भर के 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेली मेडिसिन डिजिटल डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लानी है और बिचौलियों को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि टेली मेडिसिन से मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने एनीमिया से मुक्ति के लिए भी लोगों से आवश्यक पहल करने की अपील की। टेली मेडिसिन डिजिटल डिस्पेंसरी ये दक्षिण छोटानागपुर में 11, उत्तरी छोटानागपुर में 25, कोल्हान प्रमंडल में 18 तथा संताल परगना में 32 तथा पलामू में 14 केंद्र शामिल हैं। यानी 100 आज यहीं से ऑनलाइन के माध्यम से टेली मेडिसिन डिजिटल डिस्पेंसरी का शुभारंभ हुआ। अब हम सुदूर क्षेत्र में भी जो डॉक्टर के विशेषज्ञ उनके माध्यम से हम अपनी रोग को किस प्रकार इलाज कर सके वो सारी जानकारी इस टेली मेडिसिन डिजिटल डिस्पेंसरी के माध्यम से। टेली मेडिसिन के माध्यम से कोई मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ही चेन्नई के अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों से ऑनलाइन निःशुल्क परामर्श ले सकेंगे। जरूरत पड़ने पर मरीजों की जांच की जाएगी और डॉक्टर ऑनलाइन रिपोर्ट देखकर ही दवा लिखेंगे। राज्य में आर्थिक रूप से सक्षम जितने लोगों के राशन कार्ड अभियान चलाकर रद्द किए गए हैं उनकी जगह जरूरतमंदों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। श्री वर्णवाल आज रांची में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज मामलों की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आने वाली गर्मी में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए विभागीय अधिकारियों को अभी से आवश्यक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम मंदिर से संघर्ष यात्रा की शुरुआत की। दिन के 11 बजे उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद शहर की विभिन्न प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और अनावरण कर संथाल परगना में संघर्ष यात्रा शुरू की। इस अवसर पर श्री सोरेन ने कहा कि इस यात्रा के दौरान 4 चरणों में अपार जनसमर्थन मिला है और अंतिम चरण की यात्रा में भी पहले से ज्यादा जनसमर्थन मिलेगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि छोटे छोटे उद्योगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। राज्य में स्थित सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाएं, समयबद्ध तरीके से उद्योग लगाने की प्रक्रिया पूर्ण कराएं, संताल परगना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को ले जाएं, इससे वहां तेजी से विकास हो सकेगा। मुख्यमंत्री आज रांची में आयोजित झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री दास ने कहा कि उद्यमियों को परेशानी न हो, इसके लिए समय समय पर उनके साथ बैठक करें। बैठक में राज्य में स्थित 37 इंडस्ट्रियल एरिया के मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि जमीन उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित इंडस्ट्रियल एरिया में कार्यरत इकाई को प्राथमिकता दी जाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया की रुग्ण इकाइयों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए नोटिस निकाला जाएगा। रांची जिले के बरेह में फार्मा पार्क और धनबाद में लेदर पार्क को मंजूरी दी गई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय की परीक्षा आज से शुरू हुई। इस परीक्षा में 7,50,000 से अधिक परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली। इसके लिए 1,300 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए 937 और इंटर की परीक्षा के लिए 458 केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 से शुरू हुई, जबकि इंटर के तीनों संकायों की परीक्षा दूसरी पाली में हुई। भारत सरकार के सूचना कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन आज दुमका स्थित उपायुक्त सभागार में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार और वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्र ने किया। इस मौके पर पीआईबी के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने कहा कि आज सूचनाओं का एक ऐसा दौर है जिसमें सूचनाओं की विश्वसनीयता का बड़ा संकट है। ऐसे में यह जरूरी है कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उनके प्रभाव को लेकर मीडिया सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखे। उपराजधानी दुमका में ऐतिहासिक जनजातीय हिजला मेला का उत्साह चरम पर है। इस साल मेले के स्वरूप में विस्तार किया गया है और दूसरे राज्यों के बड़े कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राजधानी दुमका का ऐतिहासिक जनजातीय हिजला मेला चरम पर है। 8 दिनों तक चलने वाला यह मेला शुक्रवार की शाम संपन्न होगा। मेले में अब तक करीब 200 कलाकारों ने एकल और सामूहिक कला प्रदर्शन किया है। वहीं खेल कूद की प्रतियोगिताएं हर दिन आयोजित हो रही है। इस साल मेले के स्वरूप में विस्तार किया गया है और दूसरे राज्यों के भी बड़े कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। मेले में विकास आधारित प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। संताल परगना के अलावा दूसरे जिलों के लोग भी मेले का आनंद लेने यहाँ आ रहे हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। मेदिनीनगर निगम द्वारा शहर की दीवारों पर रंग बिरंगी कलाकृतियों को सजाने का काम शुरू किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। मेदिनीनगर शहर की दीवारों को बड़े शहरों की तर्ज पर सजाने संवारने के लिए मेदिनीनगर नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर अभियान शुरू कर रही हैं। इसके लिए झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ और मुंबई के निपुण कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। इन कलाकारों के सहयोग से शहर की सूरत बदलने की कवायद शुरू हो जाएगी। मेयर अरुणा शंकर की मंशा निगम क्षेत्र के सभी शौचालयों को भी रंग बिरंगी कलाकृतियों से सजाने संवारने का है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल के मामले में फैसला सुनाया। 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने वाली याचिका को खारिज करते हुए उनकी सदस्यता बरकरार रखी गई। राज्य में टेली मेडिसिन डिजिटल डिस्पेंसरी की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लानी है और बिचौलियों को समाप्त करना है। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के निदेशक मंडल की बैठक। 37 इंडस्ट्रियल एरिया के मास्टर प्लान को मंजूरी। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा संचालित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।